नेक्स्ट मेथड रिफ्लेक्शन आर इको मेथड। रिफ्लेक्शन आर इको मेथड में क्या होता है कि जैसे कोई भी पर्वत या पहाड़ी है या कोई दीवार है जिसकी डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम साउंड वेव डेवलप करते हैं। और वो साउंड वेव क्या होती हैं कि जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वर है ओ, अब ये साउंड वेव को डेवलप किया तो वो साउंड वेव ट्रेवल करते हुए आएंगे, इससे टकराएंगे, टकराने के बाद फिर वापस लौटेंगे। तो जब साउंड वेव किसी भी सरफेस से टकरा के वापस लौटती है और हम उसे रिसीव करते हैं, तो जो हम साउंड रिसीव करते हैं वो साउंड इको कहलाती है। तो इसी कारण इस मेथड को इको मेथड भी कहा जाता है। तो अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमें पता नहीं, कैलकुलेट करना है, तो मान लेते हैं यस है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में यस डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, वापस लौटने में भी यस, तो टोटल डिस्टेंस उसे कितना ट्रेवल करना होगा 2s। अब जो भी साउंड वेव हम डेवलप करेंगे उसकी वेलोसिटी हमें ऑलरेडी पता होगी। अब ये साउंड वेव कब हम डेवलप किए, कब हमें वापस रिसीव हुआ, टाइमिंग हमें पता होगी, तो जिससे आसानी से हम टोटल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने टाइम में वो वापस हमें रिसीव हुई। तो अब टोटल डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू स्पीड इंटू टाइम, तो s = v/t/2। तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट नेक्स्ट मेथड में है, लेज़र मेथड। लेज़र जो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का एब्रीविएशन होता है, मीन्स उसका संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक, क्योंकि जो वो लेज़र लाइट्स होती हैं वो स्टिमुलस इमिशन के ज़रिए डेवलप की जाती हैं। स्पॉन्टेनियस इमिशन के ज़रिए लेज़र लाइट का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस इमिशन के दौरान जो लाइट्स डेवलप होती हैं वो इनकोहेरेंट होती हैं, और कोहेरेंसी जो है वो एक बेसिक प्रॉपर्टी है लेज़र का। आगे चल के इसके बारे में आप लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट मेथड है हमारा लेज़र मेथड। लेज़र मेथड में क्या होता है, लेज़र लाइट चलती हैं, वो टारगेट से टकरा के वापस होती हैं। तो सेम इको मेथड वाला ही कॉन्सेप्ट है, एस डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस 2s। सिर्फ दोनों में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे वेलोसिटी v होती थी जो साउंड की वेलोसिटी होती थी, यहाँ पे लेज़र लाइट की वेलोसिटी जो कि c होती है, और जिसकी वैल्यू कितना होती है, c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है, क्योंकि लेज़र लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो यहाँ से s बराबर ईज़िली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट रडार मेथड। इसमें भी हमारा क्या होता है, जो रडार मेथड है इसमें हम रेडियो वेव्स को सेंड करते हैं, और रेडियो वेव्स जो होती हैं उनकी भी वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, c के बराबर। तो सेम वही कॉन्सेप्ट कि इसको भेजेंगे, s डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वापस आगे रिसीव होगा, s डिस्टेंस टोटल 2s डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम c इंटू टी। तो s = क्या हो जाएगा, c × t/2 हो जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट है सोनार मेथड। इसमें भी क्या होता है कि देखिए सब में सेम कॉन्सेप्ट है, 2s = वो स्पीड इंटू टाइम। सिर्फ डिफरेंस क्या है सभी मेथड्स में कि जो हम सेंड कर रहे हैं वो बदल जा रहा है। इको मेथड में साउंड वेव भेजते थे, और लेज़र मेथड में हम लेज़र को भेजते थे। ठीक। फिर रडार मेथड में हम किसको सेंड किए, रेडियो वेव्स को। अब सोनार मेथड जो है उसमें हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजते हैं। ठीक। और अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं उनका, अब जहाँ पर जिस मीडियम में हम भेजेंगे उस मीडियम में उनकी स्पीड कितना होगी उसके अकॉर्डिंग हम लेकर चलेंगे।
तो उसकी स्पीड मान लेते हैं कि वाटर में कितना है, v स्पीड है तो s बराबर v × t/2 आ जाएगा। क्लियर।